हेलो बच्चा लोग, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और आज उसी एल्डिहाइड वाले कीटोन वाले चैप्टर का आगे की बात हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो हम लोग पढ़ चुके थे आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ओके, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ फिर हम लोग बात करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहले मैं आपसे बात कर लूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपका पीछे से जो आप पढ़ के आए हो हेलो एल्केन, हेलो एरीन या अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उससे मिलती जुलती हैं। जैसे जब आप बात करोगे पहले फिजिकल स्टेट का, तो फिजिकल स्टेट में क्या है, ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड श्रेणी का जो पहला मेंबर है, एल्डिहाइड श्रेणी का पहला मेंबर जिसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होता है। यानी उसको जब आप कलेक्ट करके रखोगे तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन, और लगभग 40% एक्वस सोल्यूशन हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं उसका, और उसी को एक विशेष नाम भी दिया गया है, उसे हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है। और आपको बताऊं, जो आपके मृत जीव होते हैं उन मृत जीवों के परीक्षण में उसी फॉर्मेलिन सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो वो है आपका फॉर्मेलिन। ठीक है। उसके बाद में आप एल्डिहाइड ले लीजिए, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से आगे के एल्डिहाइड ले लीजिए, लगभग 10 कार्बन तक के सारे लिक्विड होते हैं, और इससे ऊपर के सारे कैसे हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। सेम कंडीशन कीटोन की बात करें तो कीटोन का पहला मेंबर एसीटोन, प्रोपेनोन, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो प्रोपेनोन से लेकर लगभग 10 कार्बन तक के आपके लिक्विड स्टेट में, उसके बाद में वो आपके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन प्लीसेंट स्मेल रखते हैं, यानी आप इसको सूंघना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है। अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी, हालांकि जब इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, यानी ये और ऊपर के होते हैं, हायर मेंबर होते हैं, उनका स्मेल प्यारा होता है, बढ़िया स्मेल होता है उनका। ठीक है बात। तीसरा आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ज़बरदस्त है इनका, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनिक होते हुए वाटर सॉल्वेंट हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पाए जाने वाला सी डबल बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। उसका नेचर कैसा है? पोलर नेचर है। वो पोलर नेचर का होने की वजह से क्या करता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते चले जाएंगे, यानी उसका कार्बन नेचर बढ़ता चला जाएगा, कार्बन करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, तो कार्बन करेक्टर के बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन कैसा है, लिक्विफोबिक है, द्रव विरोधी करेक्टर रखता है, यानी जल में विलय नहीं होता। ठीक है बात। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है, उस सॉल्युबिलिटी का कारण है इसका पोलर नेचर, और पोलर नेचर मैंने आपसे बात कर भी चुका हूँ। सपोज दैट आप, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, पोलर है नेचर में। ये पोलर क्यों हो गया? इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें पार्शियल निगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर हो जाता है आपका पोलर। ये पोलर नेचर रखता है। ठीक है बात, इतना बात समझ में आ गया होगा। फिर आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एल्केन की कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं। इनके जो पर्टिकुलर अपने एल्केन होते हैं, समझात एल्केन कह लीजिए, उनकी तुलना में इनके कैसे हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, हाइयर होते हैं देन एल्केन, देन हेलो एल्केन। और याद रखना, एक राज की बात बता रहा हूँ, अगर आप एल्डिहाइड कीटोन ले लें, वो भी आप कैसे, समझात कह लीजिए, सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले कह लीजिए। जैसे मैं दो ले लूँ आपके सामने, एक है CH3 CH2 CHO, दैट इज़ प्रोपेनल या प्रोपेन एल्डिहाइड कह दीजिए इसको, और इसके साथ में दूसरा ले ले रहा हूँ मैं CH3 COCH3, दैट इज़ प्रोपेनोन या एसीटोन कह दीजिए। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H6O। अब अगर आपसे इन दोनों में कोई पूछे, बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? कीटोन का ज़्यादा होता है। कुछ ज़्यादा होता है कीटोन का। क्यों ज़्यादा होता है कीटोन का? क्योंकि कीटोन का डाइपोल मूवमेंट भी एल्डिहाइड की कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा होता है। कीटोन का डाइपोल मूवमेंट एल्डिहाइड की कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा होता है, याद रखिए आप। ठीक है ना। कीटोन हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं कंपेरिजन देन एल्डिहाइड, बिकॉज दे हैव हायर डाइपोल मूवमेंट। याद रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, फिर भी आप याद रखें कीटोन का डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे की। अगर मैं आपसे यहाँ पर लॉजिकली बात करूँगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एल्डिहाइड का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है।
बट कीटोन का ज़्यादा होता है। आप इसका लॉजिकली सोचो, नहीं समझ में आए आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में, ठीक है। तो ये सारे थे आपके कहना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। तो जब कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपका, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि दोनों की रिएक्शन आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको इसको पढ़ते समय मज़ा आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने टोटल एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको 3 भागों में बांटा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 भागों में हम लोगों ने बांटा हुआ है। कैसे बांटा? हम पहले वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक। हम वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें आपका C डबल बॉन्ड O वाला हो, यानी हम वो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आया भी है, कोई 2 ऐसी अभिक्रियाएं बताइए जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कोई 2 ऐसी रिएक्शन लिखिए जो कार्बोनिल ग्रुप के कारण होती हों, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप के कारण होती हों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हमने इसको कुछ भागों में बांटा है। कैसे पढ़ेंगे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं एक चार्ट के रूप में इसको लेके आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये आसान हो जाए, ठीक है। समझने की आप कोशिश कीजिए। टोटल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। नंबर 2 पे जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा ड्यू टू एल्किल ग्रुप, ठीक है। और नंबर 3 पे जो मैं आपसे बात करूंगा वो करूंगा बोथ, यानी दोनों, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप दोनों ही ग्रुप रिएक्शन में भाग लेंगे, वो तीसरे प्रकार के होंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं पहले बात कर रहा हूं आपसे रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप। यू नो वेरी वेल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो। दोनों में पाया जा रहा है आपका कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। यानी ये रिएक्शन जो भी आप करने जा रहे हो, ये सारी की सारी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलरिटी को शो करेगा, यानी एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देंगे और कीटोन भी ये रिएक्शन देंगे, दोनों में पाई जाएंगी। तो मैंने पहले भी बोला ये क्वेश्चन 2 प्रकार से हो गया, ऐसी रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं और ऐसी रिएक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप के कारण होती हैं। दोनों का एक ही मतलब है, एक ही प्रकार से करी जाएंगी, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे उन रिएक्शन की जो हो रही हैं आपकी कार्बोनिल ग्रुप के कारण, कार्बोनिल ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन, ठीक है। और इन रिएक्शन में जो नंबर 1 पे रिएक्शंस आपकी आएंगी, ध्यान देना, उन नंबर 1 पे जो आ रही हैं वो है आपकी एडिशन रिएक्शन। बहुत हैं इसमें, आप एडिशन करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, आप इसमें आप अलग से कुछ स्पेशल रिएक्शन करोगे आप। बट पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू द एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। दोनों कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड कीटोन पाया जाएगा वो एडिशन रिएक्शन कराते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे खेल समझिए आप। देखिए, मैं 3 कंपाउंड्स को एक साथ लेके चलता हूँ, फिर कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने 3 कंपाउंड लिए। ये है आपका जाना पहचाना फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड मैंने ले लिया ये, दैट इज एसिटल्डिहाइड। और तीसरा कंपाउंड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एसीटोन, ठीक है। ये 3 कंपाउंड आपके सामने मैंने लिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि तीनों में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं, आप जानते हो। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया है, योग अभिक्रिया होगी, आप जानते हो। बट अगर मैं पूछूं किस प्रकार का योग है, ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछूं ये किस प्रकार का योग है, ये नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल योग हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो सकता है, ये फ्री रेडिकल एडिशन हो सकता है। बट कौन सा एडिशन है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बट क्यों है न्यूक्लियोफिलिक, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जब ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा
जब ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कमी वाले पे अटैक करने के लिए हमेशा अधिकता वाला जाता है, और अधिकता वाला नाविक इसमें ही होता है। जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आया, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव के पास में नेगेटिव वाला जाएगा और नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे होने वाली एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। दूसरी बात, यदि मैं केवल इन 3 कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड और भी हो सकते हैं, यदि मैं केवल इन 3 कंपाउंड की बात करूं और मैं आपसे कहूं बताइए इन तीनों कंपाउंड्स में कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी देगा, किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, आंसर क्या है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वजह क्या है? ध्यान देना। देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ आपको एसीटोन। एसीटोन में जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का कमी हुआ, 2 एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण बीच वाले कार्बन की सारी कमी को पूरा कर देंगे, और जब कमी पूरी हो जाएगी तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, होगा तो देर से होगा। एसिटाल्डिहाइड पे आइए, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कार्बन पे जैसे ही कमी होगी एल्डिहाइड ग्रुप कमी को पूरा करने का कोशिश करेगा, वो कमी को पूरी करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतनी जल्दी नहीं होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में आइए, जैसे ही ऑक्सीजन ने खींचा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं तो क्या होगा? उस बेचारा लावारिस, वो कार्बन जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, वो न्यूक्लियोफाइल आंखें गड़ाए बैठा है, यही है वो कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और मैं जाऊंगा बहुत जल्दी इस पर अटैक करने के लिए, और फॉर्मेल्डिहाइड पर नाविक स्नेही का अटैक बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल के प्रति बहुत ज़बरदस्त रिएक्टिव होता है, बट कीटोन नहीं होते। मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात कर दूं अगर, तो एल्डिहाइड कीटोन में भी कीटोन का रिएक्टिविटी कम होता है, एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में? न्यूक्लियोफाइल। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और बना दूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। सपोज दैट 2 कंपाउंड में ले लेता हूँ। एक कंपाउंड है मेरे पास में, ये क्या है? ये ध्यान से देखें इस कंपाउंड को, ये वही कंपाउंड है जो आपके कोर्स में है, बहुत शानदार कंपाउंड। क्या है ये? इसे कहते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड। और एक मैंने ले लिया यहाँ पे नाइट्रो एसिटाल्डिहाइड। नाइट्रो एसिटाल्डिहाइड, बताओ मेरे बच्चा लोग, कौन न्यूक्लियोफाइल के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होगा? नाइट्रो वाला। बट भाई, क्योंकि नाइट्रो अट्रैक्टिंग ग्रुप है, वो जब खींचना शुरू करेगा तो कार्बन पर बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो अटैक बहुत जल्दी होगा। सीधा तो फंडा है, आप जानते हैं। ठीक है बात? दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, एक बहुत शानदार बात बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने की। सपोज दैट एसिटाल्डिहाइड, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और सपोज दैट मैं इस अटैक को एसिडिक मीडियम में करा रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में, तो आप बताइए कि अगर एसिडिक मीडियम में कराया तो न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? यदि मैं एसिडिक मीडियम ले लूँ, मैं कह दूँ अम्ल उत्प्रेरित कह दूँ मैं, तो किसी एसिड के आ जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? हाँ, तो ध्यान दीजिए, चाहे आप एसिड को लेके आएँ चाहे बेस को लेके आएँ, न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी हमेशा बढ़ जाया करती है। क्यों बढ़ जाती है? एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। जब ये H+ जाएगा तो देखिए, इसने इलेक्ट्रॉनों को खींचा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और जैसे ही H पहुँचेगा, इस H के पहुँचते ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्योर OH, और यहाँ पे पार्शियल नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। यानी उस H+ के पहुँचने से जो सेंट्रल कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉनों की ज़बरदस्त कमी हो जाएगी, और ज़बरदस्त कमी, क्योंकि पहले पार्शियल था अब कंप्लीट चार्ज आ रहा है, तो ज़बरदस्त कमी के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले की कंपेरिजन में और जल्दी होगा।
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत जल्दी होगा। सेम कंडीशन अगर कोई बेसिक मीडियम आ जाए तो बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि बेस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी तैयार कर देता है। बेस न्यूक्लियोफाइल को जल्दी तैयार कर देता है। ठीक है, कैसे? सपोज दैट HCN है और इसमें कोई बेस आया तो ये बेस क्या करेगा? H को ले जाएगा और क्या बना देगा? H2O, और न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाएगा CN। ठीक है, दूसरी बात, अगर कहीं पे स्टीयरिक हिंड्रेंस की घटना हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो जब स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलती है। ठीक है, अब आइए एडिशन रिएक्शन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये तो आप समझ गए। कौन कौन सी रिएक्शन कराऊंगा मैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंतर्गत कौन कौन सी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, अब इसके अंतर्गत आ गया, देखिए हेडिंग पे हेडिंग चल रहे हैं। पहले केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोनिल ग्रुप के कारण होने वाली प्रॉपर्टीज, कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में नंबर 1 जो करा रहा हूँ मैं, वो करा रहा हूँ कौन सी? HCN का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराऊंगा मैं। हाइड्रोजन साइनाइड के बाद में कराऊंगा सोडियम बाइसल्फाइड का योग, NaHSO3 का योग, फिर मैं यहाँ पे कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का योग। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और नंबर 4 पे कराऊंगा, इसमें बहुत धांसू रिएक्शन, एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन, आप पहली बार पढ़ोगे इसको, और रिएक्शन का नाम है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। ये एक साइंटिस्ट नेम पर आधारित रिएक्शन है। आपकी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में इसको नोट किया जाएगा अलग से, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। अब एक एक अभिक्रिया मैं कराऊंगा, 2-2 में आप कराओगे, कॉपी निकाल के बैठो फटाफट। ठीक है, मत करो देर, फटाफट शुरू करते हैं खेल। एडिशन रिएक्शन पहले HCN से कराऊंगा, फॉर्मल्डिहाइड से मैं कराऊंगा एसिटल्डिहाइड, और एसीटोन से आप कराओगे। ठीक है, तो कैसे कराएंगे ध्यान दीजिए आप। ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास में लेके आया मैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। जब मैं हाइड्रोजन साइनाइड लेके आऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, ये H कहाँ पहुँचेगा? O के पास। CN कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? CN, और यहाँ क्या हो गया? OH। नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यदि यही रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड के साथ करा दोगे तो नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और ये रिएक्शन अगर आप कीटोन के साथ कराओगे तो नाम होगा इसका एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो एक रिएक्शन मैंने कराई है, 2 रिएक्शन आप करा के दिखा दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए फटाफट। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मैं बना चुका हूँ, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बहुत जल्दी आपको बनाना है, जल्दी से जल्दी बना दीजिए। बनाया? बन गया? चलिए अब ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड पर HCN का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिए। फॉर्मल्डिहाइड पर HCN के रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, आप दिखाएंगे स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या दिखाएंगे? सबसे पहले HCN को ब्रेक करके दिखा दीजिए H+CN-। फिर आप दिखाएंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या दिखाएंगे कि अटैक करने के लिए आ रहा है कौन? CN नेगेटिव। आप कह भी सकते हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? ये हो गया O नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया CN। ठीक है, और थर्ड स्टेप आप दिखाएंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या दिखाओगे आप? ये हो जाएगा HCN O नेगेटिव, कौन आएगा इसके पास? पॉजिटिव वाला, और फाइनल कंपाउंड आपका बनके तैयार हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। किसी से भी पूछी जा सकती है, मैकेनिज्म आप आराम से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन। इन्हीं तीनों की रिएक्शन करानी है आपको मुख्य रूप से, किसके साथ? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बात याद कर लो बस कि NaHSO3 जब यहाँ पर रिएक्ट करने के लिए आएगा तो H+ अलग हो जाएगा और SO3Na अलग हो जाएगा। H+ अलग और SO3Na अलग। अब आप रिएक्शन आराम से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट आप फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्शन कराने के लिए आए तो आप इसको लेके आए और इसके साथ में लेके आए NaHSO3, तो H कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर, तो ये बन जाएगा OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा?
SO3Na। नाम बन जाएगा इसका फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक कंपाउंड। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से कराओगे तो बनेगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक, और ये रिएक्शन एसीटोन से कराओगे तो बनेगा एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। ओके, बात समझ में आ गया। तीसरी है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, ये मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड की जब आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराई थी तो आपको प्राइमरी एल्कोहल बने थे, एल्कोहल बनाने के मेथड में ये आया है, मैंने खूब कराई है रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड से कराओगे तो बन के तैयार होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल, एसीटोन से कराते तो हम लोग का बन के तैयार होता है टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, चौथी आती है रिपरमेंट की, जी मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए क्योंकि इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मैकेनिज्म के साथ में रिएक्शन को लेके आऊँगा। फिलहाल आप इतनी रिएक्शन 3/3 × 9 रिएक्शन ये कंप्लीट कीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉपी पर नोट कीजिए, मैं फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक इतना काम कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद आपका।